कहानी एक श्याम के राजा और रानी की 9 पुत्रियों की है। राजा ने अपनी सभी बेटियों के नाम महीनों के नामों पर रखे थे और सबसे छोटी बेटी का नाम सितंबर था। रानी के लिए इतनी सारी नामों को याद रखना कठिन था, इसलिए राजा ने यह व्यवस्था की। राजा की एक आदत थी कि वह अपने जन्मदिन पर उपहार प्राप्त करने के बजाय दूसरों को उपहार देते थे। एक वर्ष उन्होंने अपनी बेटियों को सोने के पिंजरे में हरे तोते उपहार में दिए, जो 7 अलग-अलग भाषाओं में परमात्मा राजा को बचाए और सुंदर पौली कहते थे। सभी शहजादियां खुश थीं और तोतों के साथ रोज 1 घंटा बिताती थीं। दुखद घटना। एक दिन शहजादी सितंबर ने अपने तोते को मृत पाया। यह देखकर वह अत्यंत दुखी और परेशान हो गई। रानी ने नौकरानियों को उसे बिना शाम के खाने के सुलाने को कहा, लेकिन नौकरानियां पार्टी में जाना चाहती थीं। उन्होंने जल्दी से सितंबर को बिस्तर पर लिटा दिया। सितंबर अकेली रोती रही और उसकी चुप्पी नहीं टूटी। इसी बीच एक छोटा पक्षी उसके कमरे में आया और गाना शुरू कर दिया। पक्षी ने राजा के बाग, सुनहरी मछली और विल्लो वृक्ष के बारे में गाया। सितंबर ने खाना भी भूल गई और पूरी रात उस पक्षी की मधुर आवाज सुनती रही। पक्षी का प्रस्ताव। पक्षी ने सितंबर से पूछा कि क्या वह उसे अपने तोते की जगह रखेगी। पक्षी ने स्वीकार किया कि वह सुंदर नहीं है, लेकिन सितंबर को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगी। सितंबर ने खुशी से तालियां बजाईं और पक्षी के साथ सो गई। सुबह पक्षी ने सितंबर को नमस्ते किया और वह उसे अपने हाथों से खाना देने लगी। पक्षी को देखकर नौकरानियां चकित हो गईं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतने मधुर गाने नहीं सुने थे। सितंबर ने पक्षी को अपनी 8 बहनों से राजा ने कहा कि पक्षी तोतों से अधिक अच्छा गाता है। उसने यह भी कहा कि वह तोतों को बार बार पौली सुंदर कहते सुनकर ऊब गया था। शहजादियों ने यह सुनकर नाराजगी जताई और तोते भी उदास हो गए, लेकिन पक्षी उड़ता रहा और लॉर्क और बुलबुल की तरह गाता रहा। सितंबर की अन्य बहनें उससे ईर्ष्या करने लगीं और उसने कहा कि सितंबर के पास एक पालतू पक्षी होना चाहिए। उन्होंने अपने जेब खर्च से एक तोता खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन सितंबर ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उसका पक्षी सबसे मधुर गाने गाता है। पक्षी का पिंजरे में होना। दूसरी शहजादियां कहने लगीं कि पक्षी बहुत स्वतंत्र होता है और उन्होंने सितंबर को सलाह दी कि वह उसे पिंजरे में बंद कर दे। सितंबर ने कहा कि वह पक्षी को उड़ता देखना पसंद करती है और उसे स्वतंत्र रहने देना चाहती है, लेकिन वह चिंतित हो गई कि पक्षी कहीं फंदों में न फंस जाए या शिकार न हो जाए। अचानक पक्षी ने सितंबर को बताया कि वह अपने ससुर के घर पर एक पार्टी में गया था। सितंबर ने डर से पक्षी को पिंजरे में डाल दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। पक्षी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह क्या मजाक है, लेकिन सितंबर ने कहा कि रात के समय बिल्लियां घूमती हैं और पक्षी सुरक्षित रहेगा। पक्षी की दयनीय स्थिति। अगली सुबह पक्षी ने पिंजरे से बाहर निकलने की गुहार लगाई, लेकिन सितंबर ने उसे बाहर नहीं निकाला। पक्षी ने गाने से इनकार कर दिया और खाना भी नहीं खाया। दूसरी शहजादियां कहने लगीं कि पक्षी जल्द ही पिंजरे का आदी हो जाएगा, लेकिन एक दिन सितंबर ने देखा कि पक्षी बहुत दुखी है और उसने रोना शुरू कर दिया। पक्षी ने कहा कि वह तब तक गा नहीं सकता जब तक वह स्वतंत्र नहीं होता। सितंबर ने पक्षी को स्वतंत्र कर दिया और उसने वादा किया कि वह अब उसे पिंजरे में नहीं रखेगी। पक्षी की वापसी। पक्षी ने सितंबर को आश्वस्त किया कि वह उसे प्यार करता है और हमेशा उसके पास आएगा। पक्षी उड़ गया और सितंबर बहुत उदास हो गई। उसकी बहनें मजाक उड़ाने लगीं कि पक्षी कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन पक्षी वापस आया। सितंबर के कंधे पर बैठा, उसकी दया और प्यार के लिए धन्यवाद किया। पक्षी ने सितंबर के लिए सुंदर गाने गाए और दिन रात खिड़की खुली रखने की अनुमति दी। सितंबर बहुत सुंदर हो गई और राजा ने उसकी शादी कंबोडिया के राजा से कर दी। शहजादी को सफेद हाथी पर शहर के हर कोने में ले जाया गया। उसकी बहनें अपनी खिड़कियां कभी नहीं खोलती थीं और भद्दी हो गईं। राजा ने उनकी शादी अपने सलाहकारों से कर दी और उन्हें 1 पाउंड चाय
और एक एक स्यामी बिल्ली दे दी। इस प्रकार शहजादी सितंबर की कहानी स्वतंत्रता, खुशी और ईर्ष्या के प्रभावों की एक सुंदर दास्तान है।